Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। और कुछ और भी हम कार्ड्स देखेंगे ऑरेकल कार्ड्स से, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय शिवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ऑप्शन 1, एक मिनट। ऑप्शन 1, थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 1, वो यही है पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि कुछ बातें यहाँ पे आपको आपकी हायर सेल्फ बताना चाहती है। वो है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया शुरुआत करिए, कुछ नई शुरुआत करिए। आप कब तक एक ही बात में उलझे रहोगे कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हो रहा है, या मेरे पास सोर्स नहीं है। ये सारी बातों को लेकर कब तक बैठे रहोगे। आपको भी एट द एंड ये बात पता है कि ये सब एक बहाने हैं जिसके पीछे आप छुप रहे हो कहीं ना कहीं। सो आपको आपकी हायर सेल्फ यही कहना चाहती है कि नहीं, मत करिए। आपको पता है आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आप छुप के करोगे क्या? आपको आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो आप क्यों छुप रहे हो? आप एक्चुअली में आपको फॉलो करना चाहिए अपने ड्रीम्स को। आप अपने ड्रीम्स को चेस करिए, ठीक है। ड्रीम्स के पीछे भागे, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। लेकिन बैठ के ये सोचना करेंगे और लोगों को जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो उन लोगों को जज करना, ये सही नहीं है, ठीक है। इसमें आपका समय ज़ाया हो रहा है। देखो, जो इंसान अपने जीवन में समय वेस्ट करता है ना, जैसे कहते हैं समय की कदर करो वरना समय तुम्हारी कदर नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप समय की कदर करोगे तो आपको समय मिलेगा, लेकिन अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो एक समय बाद समय आपको नहीं मिलेगा कोई भी चीज़ का, ठीक है। तो अगर आपके पास समय है तो करिए, कुछ नया सीखिए, या जो भी चीज़ में आपको ऐसा लगता है मेरा इसमें इंटरेस्ट है लेकिन मुझे करना है लेकिन अभी मेरे पास सोर्स नहीं है, ऐसे करके आप बहाने दे रहे हो खुद को। आपको भी पता है कि आप करने लगोगे तो आपको सोर्स मिल जाएगा। इसके पीछे मत छुपिए, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको करना तो कुछ है ही। ऑप्शन 1, मुझे बताइए, आप कुछ तो करोगे ना लाइफ में, कि बैठे रहोगे? करोगे ना कुछ तो कब करोगे? वो कल कब आएगा? और वो कल कभी आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा? क्योंकि कल तो तभी आता है जब हम आज तैयार करते हैं खुद को। तो आज तैयारी नहीं करोगे तो कल कैसे आएगा? रात भर जगे रहोगे और सोचोगे कल जल्दी उठ जाएंगे, तो उठ पाओगे क्या? जल्दी उठने के लिए सबसे पहले जल्दी सोना पड़ता है। तो जो रात, मतलब जिस रात आप सोच रहे हो कि मुझे कल जल्दी उठना है, उस रात पहले जल्दी सो, ठीक है। उसके बाद उठ पाओगे आप। लेट्स सी, कुछ और काज भी देख लेते हैं आपकी हायर सेल्फ और आपको कौन से मैसेजेस देना चाहती है। आपकी रीडिंग में ना ऑप्शन 1 आप समझ नहीं पा रहे हो, ये बहुत ही परफेक्ट शफलिंग है आपकी रीडिंग के लिए, ठीक है। या किसी भी रीडिंग के लिए ये बहुत ही परफेक्ट शफलिंग है। और अगर आप टैरो को नहीं समझते हो तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। इस बात से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी आप अपने जीवन में रेजिस्ट करते हो ना, तब तक आप पीछे रह जाते हो, ठीक है। जब जब रेजिस्ट करोगे तब तक पीछे रह जाओगे। और दूसरी बात, ये एक सही समय है। ये आपकी ये जो डेक है और ये जो कार्ड है, या आपके कार्ड्स जो आपको एक्सप्लेन करें ना, वो यही है कि ये सही समय है। इसमें करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट या आउटकम या कुछ तो होगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन ठीक है, लेकिन नहीं करोगे, समय को वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा फिर आपको। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये सारे ही कार्ड्स अपराइट में आए हैं, ठीक है। ऑप्शन 1, आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी मैसेज देना चाहती है ऑप्शन 1 कि देखिए, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक परफेक्ट टाइम है विक्ट्री का, और जो भी आप करना चाहते हो उस चीज़ का परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ के बारे में बता रही है कि आप रियलिटी देखो। रियलिटी क्या? आपकी हायर सेल्फ ये आपको बताना चाहती है कि आप रियलिटी में नहीं, आप ड्रीमिंग वर्ल्ड में जीते हो। वो ड्रीमिंग वर्ल्ड कैसा है और उसमें सब अपने आप कैसे हो जाता है, ये तो आप ही जानते हो कि आपने अपने मन को क्या सिखाया है, जिसकी वजह से आप बैठे रहते हो और सोचते हो होगा एक ना एक दिन, कुछ ना कुछ तो करेंगे एक ना एक दिन। वो एक ना एक दिन कब है? आप रियलिटी देखो कि रियलिटी में यही बात होती है ना कि आज अगर इंसान कुछ करेगा नहीं तो उसको कल कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है। आप कितना भी सोच लो कि कल पे आप छोड़ दो, या जितना भी आप सोच लो कि नहीं
हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो रियलिटी देखिए, ठीक है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपना बिहेवियर ठीक करिए, ऑप्शन 1, ठीक है। चीज़ों को टालने का जो ये आपका बिहेवियर है आपको आलसी बना रहा है। आप ज़िंदगी में आपने इस दुनिया में जन्म लिया है, आलसी बनने के लिए थोड़ी जन्म लिया, ऑप्शन 1, कुछ करने के लिए जन्म लिया है ना। वरना हर इंसान जो है वो आपको इसी नज़र से आइडेंटिफाई करेगा कि ये इंसान ज़िंदगी भर आलस करता रहा और आलस करते करते इसका जीवन निकल गया, है ना। यही आपको इसी तरीके से कहा जाएगा। तो कुछ करोगे अच्छा, तभी तो लोग बोलेंगे कि इस इंसान ने बहुत स्ट्रगल करा अपने लाइफ में, तभी इसने इतना कुछ पाया है। तो बहुत इसने ज़िंदगी को असल मायने में तो इसने जिया है। क्या सुनना चाहते हो लोगों के मुँह से, या आप डिसाइड करोगे, राइट। आपकी हायर सेल्फ आपको पेज ऑफ कप से ये भी बताना चाहती है, यस, कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करो। जैसे ही हम लाइफ में अपने लोगों पर से ध्यान हटाइए, सबसे पहले तो अपना ऑप्शन 1, कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को स्टॉक करते हो तो करना छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ। लोगों को जब आप स्टॉक करते हो ना, ऑप्शन 1, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता होगा कि जब आप दूसरों को देखते हो वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया है, ठीक है, आपका उससे वास्ता है नहीं है, जो भी है, ठीक है, जब आप उसको बनते हुए कुछ देखते हो, बेस्ट बनते हुए देखते हो, तो आपको खुद को डिमोटिवेशन लगता है। तो क्यों ही दूसरों को देखना, अपने ऊपर ध्यान दो ना। जो समय आप उसको दे रहे हो या उसको सोचने में लगा रहे हो, खुद को समय दो, ऑप्शन 1। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, जैसे क्रिस्पी अभी चिल्ला रही है। एक मिनट, ओके, ऑप्शन 1, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको ये कह रही थी कि दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुद अपने मन को नहीं समझाते कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप अगर खुद ही खुद को बोलोगे कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, मुझसे नहीं हो पाएगी, जो भी बातें आप सोच रहे हो, तो आपसे कुछ नहीं होगा फिर, है ना। तो अपने आप को एक्चुअली में मोटिवेट करिए ताकि आप कुछ कर सको और स्टेप लीजिए, ठीक है। लेट्स सी। ओके, ऑप्शन 1, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सो यहाँ पे आपको जो एंजल्स और आपकी हायर सेल्फ यही आपको मैसेज देना चाहती है कि एक तो पहली बात ये देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आपके लिए सारी चीज़ें ना फ्यूचर में वेट कर रही है। जैसे आप समझो आपका मे बी फ्यूचर पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप पहले ट्रॉमा से हील हो तभी आप उससे मिलोगे, है ना। तो ऐसे करके सारी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। अब पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि चीज़ें आपको अभी मिल जानी चाहिए, ऑप्शन 1, आपको ऐसा क्यों लगता है चीज़ें अभी ही मिल जानी चाहिए आपको। कहते हैं ना हर चीज़ का एक समय होता है और समय के साथ साथ एक मिनट, हाँ, ओके, ऑप्शन 1, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहती है कि चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है, तो आप आगे बढ़िए, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जैसे जैसे करके आप स्टेप लेते जाओगे, ऑप्शन 1, वैसे वैसे करके आपको रास्ते मिलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे करके आप इग्नोर करोगे चीज़ों को, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप स्टेप लो, तभी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये कार्ड अगर ये आपकी लव लाइफ में कुछ चल रहा है और आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है नाइट ऑफ कप से कि जैसे ही आप स्टेप लोगे अपने करियर वाइज, आपकी हायर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है पहले तो अपने आप को आप हील करो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन है आपकी, तो सबसे पहले नेगेटिविटी रिलीज़ करो, ठीक है, फिर आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आता है तो यही वो इंसान होगा, डेस्टाइन पार्टनर आपका, जिसके लिए आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे हो। मेरे बोलने से नहीं होता, आपको खुद को महसूस होगा, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी हायर सेल्फ आपकी तरफ ये मैसेज पहुंचाना चाहती है। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं ऑप्शन 1। आपकी रीडिंग में इतने डिस्टर्बेंस हो रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि यूनिकॉर्न्स की तरफ से क्या सपोर्ट है आपके लिए, ऑप्शन 1। थैंक यू। वी हैव द साइलेंस। यूनिकॉर्न्स आपको इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं आपकी जर्नी में या आपकी लाइफ में अभी जो भी चल रहा है उसमें। जब आप शांति बना के रखोगे ना, जब आप शांत रहोगे, जब आपके इर्द गिर्द शांति रहेगी, तब यूनिकॉर्न्स जो है वो आपको मदद कर पाएंगे आपके थॉट्स के थ्रू। जैसे आपको कुछ थॉट्स अच्छे अच्छे पॉजिटिव भेज के या आपको आपके विजडम साइड से रूबरू करवा के, तो कोई ऐसे कुछ चीज़ें हैं ना, तो जब आप शांत रहोगे ना, ऑप्शन 1, तभी यूनिकॉर्न्स आपकी मदद कर पाएंगे। तो बेहतर है साइलेंस में रहिए। यूनिकॉर्न्स की तरफ से सपोर्ट यही है कि वो आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स देना चाहते हैं आपके थॉट्स के थ्रू, यानी कि आपको जो विचार आते हैं टाइम टू टाइम, उसके थ्रू आपको वो सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स मिले, ताकि आप एक्चुअली में वो जो एक बात है जो हो चुकी है
लेकिन आपके दिमाग से नहीं निकली है, उससे आप आगे बढ़ सको। ठीक है, तो थोड़ा शांति में रहिए, अकेले रहिए, ये आपको यूनिकॉर्न्स कहना चाहते हैं। वो आपकी तभी मदद कर पाएंगे। यूनिकॉर्न्स एनर्जी जो होती है और यूनिकॉर्न्स जो होते हैं वो बहुत ही प्योर होते हैं। ऑप्शन 1, वो कोई भी नेगेटिव एनर्जी में या कोई भी नेगेटिव इन्वायरमेंट में आपको हेल्प नहीं कर पाते। आई होप आप इस बात को समझो कि जब कोई चीज़, जैसे हम कहते हैं एंजल्स, तो एंजल्स हमें मदद कर सकते हैं अगर हम नेगेटिव इन्वायरमेंट में हैं, तो वो हमें किसी न किसी रूप से हमें अपने साइंस देते हैं। लेकिन यूनिकॉर्न्स अलग डायमेंशंस के होते हैं, तो आप जब नेगेटिविटी से दूर रहोगे, जब आप शांति में रहोगे, तभी वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं या आपको किसी भी रूप से मदद कर पाते हैं। तो आप इस बात को समझो, ठीक है, और उनसे मदद एक्सेप्ट करो। यूनिकॉर्न्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, लुक वी हैव फ्रीडम। तो आप यूनिकॉर्न्स चाहते हैं ना कि आप अपने जीवन में फ्रीली रहो। जैसे जो आपको जो बोझ जैसा लगता है कि आप पास्ट की चीज़ों को कैरी करते आ रहे हो और आपको जो बोझ लगता है, वो चाहते हैं आप उस बोझ से हटो। ठीक है, आपको फ्री महसूस हो। आप जब सुबह उठे तो आपको किसी चीज़ का गिल्ट ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख ना हो कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे पास ये चीज़ नहीं रही, मेरे पास वो चीज़ नहीं आई। ऐसा कोई भी चीज़ को लेकर के आपको गिल्ट ना हो। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप फ्रीली रहो। आप जब भी सुबह उठे तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये मेरे लिए नई शुरुआत है, आपको अच्छा महसूस हो, आपको बुरा ना लगे किसी बात को लेकर के। राइट, तो ये आपके ऊपर है कि आप उनकी मदद को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आपको और जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि सच बोलो। आपकी हायर सेल्फ आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप सच बोलो और आप अपनी बातों को रखना सीखो लोगों के सामने। ऐसा नहीं है कि दूसरे किसी ने बोल दिया कि हाँ ये बात है तो आप भी बोलो कि हाँ यही है। अगर आपको कोई चीज़ डिफरेंटली, जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर डिफरेंट है तो उसको रखना सीखो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के आगे रखना सीखो। लोग जो बोलते हैं उस बात में दब मत जाया करो और अपनी बात ऐसा नहीं है कि लोग बोल रहे हैं इस वजह से मुझे नहीं बोलना, ऐसा नहीं है। आप अपना ओपिनियन रखा करो। ऑप्शन 1, ये तो अच्छी बात है कि आपका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो लोगों की बातों को इतना सीरियसली मत लो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखो। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपके लिए और कौन से मैसेजेस हैं। वी हैव गिल्ट। ये किस बात का गिल्ट है? ऑप्शन 1 ये जो भी बात का गिल्ट है, यहाँ पे आपके जो मैसेजेस जो आपकी हायर सेल्फ देना चाहती है, आपके एंजल्स जो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं वो यही है कि गिल्ट फ्री होइए। जब आप किसी गिल्ट में रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक साइड से आप बंधे हुए रहते हो और आपको जितना भी आप बिजी रह लो, आपके दिमाग में वो बात आती ही है। तो गिल्ट फ्री रहिए। आपको किस चीज़ का गिल्ट है? आपको ये भी देखना चाहिए कि जिस चीज़ का आप गिल्ट ले रहे हो, क्या उसमें सच में आपकी गलती थी या नहीं थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेवजह ही गिल्ट लेके चल रहे होते हैं और वजह कुछ और ही होती है, बात कुछ और ही होती है और हम अपने ऊपर सारी बातों को ले लेते हैं। वो आदत होती है हमारी, है ना। तो देखना चाहिए आपको कि जिस चीज़ का आप गिल्ट लेके चल रहे हो, क्या उसमें सच में आपकी गलती थी या नहीं थी। क्या सच में आप उस सिचुएशन में कुछ कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो कोई भी बात का गिल्ट है तो उसके पीछे का रीज़न जानिए कि ये गिल्ट क्यों है आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि गिल्ट एक पॉइजन की तरह होता है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो असर तो करेगा ही, है ना। वी हैव क्रिएशन। सो यहाँ पे आपको आपकी हायर सेल्फ ये भी कहना चाहती है कि आप क्रिएट करो। वही मैं आपको कह रही हूँ कि आप कब तक बहाने के तले दबोगे कि हाँ मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ अपने सपनों के ऊपर काम, मेरे पास वो नहीं है। ऐसा तो होता तो किसी के पास नहीं है स्टार्टिंग में। मेरे पास भी स्टार्टिंग में ऑप्शन 1, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने पुरानी रीडिंग से इस चीज़ का बहुत जिक्र करा है लेकिन अब नहीं करती हूँ। पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा। मेरे पास टैरो डेक नहीं था स्टार्टिंग में, मेरे पास एक पेपर डेक था। पेपर जैसे होता है ना, वो कॉपी के पेजेस फाड़ के मैंने बनाए थे उससे। ठीक है, तो सोर्स किसी के पास नहीं होता, सब खुद ही बनाते हैं सोर्स। ठीक है, तो ये मत सोचिए कुछ लोगों को देख करके कि उनके पास सोर्स है तो वो कर रहे हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे करूँ। आप सोर्स बनाओ। जिस चीज़ के प्रति इंसान पैशनेट होता है ना, उस चीज़ के लिए वो दुनिया जहान एक कर देता है। ठीक है, अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप फिर नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको देखना चाहिए कि आप बहाने ना दो खुद को, और आप आज नहीं लोगे स्टेप तो फिर नहीं ले पाओगे कभी भी। राइट, तो क्रिएट करो। क्रिएशन का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि जब जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आपके गाइड्स आपके लिए अवेलेबल है, आप उनसे मदद मांगो। बैठे मत रहो बस। आप अपना समय बर्बाद, आप दुनिया में समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए हो। ये मत बनो कि आप आए कब और गए कब लोगों को पता ही नहीं चला। ठीक है, अपनी पहचान बनाओ, लोग आपको पसंद करें ऐसे बनो, और लोग आपको देख करके ऐसा महसूस करें कि दुनिया में बुराई नहीं, अच्छाई भी एग्जिस्ट करती है, ऐसे बनो। ठीक है, ऑप्शन में इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज आपको आपकी हायर सेल्फ कुछ नहीं दे सकती है। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहती है। ओके, मैं पहले और शफल कर दूँ, वो कार्ड को आना होगा तो आ जाएगा अपने आप ही। We have 3 of Wands, option 2. Then we have 10 of Pentacles in reverse.
वी हैव 6 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव द जजमेंट, एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ। सो आपको आपकी हायर सेल्फ ऑप्शन 2 ये बताना चाहती है कि आप सबसे पहले तो ये छोड़ दो कि लोगों को जिस चीज़ में खुशी मिल रही है खुद को भी उसी चीज़ में डालना और सोचना कि मैं खुश रहूँगी या खुश रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। ज़िंदगी में हर किसी का अपना अपना तरीका होता है ज़िंदगी जीने का, और खुशी का अपना अपना वजह होता है। हर दूसरे इंसान का दूसरा वजह होता है खुशी का। आप अगर किसी को देख रहे हो कि किसी को इस चीज़ में खुशी मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है आपको भी उसी चीज़ में खुशी मिले, राइट। तो अपना अपना तरीका है हर किसी का ज़िंदगी को जीने का, अपना अपना मायना है हर किसी को खुशियों की तरफ देखने का। तो आप दूसरों में एडजस्ट मत करो। दूसरे बोल रहे ये करो खुशी मिलेगी और आप वो कर रहे हो, आपको खुशी नहीं मिल रही हो, आप ज़बरदस्ती खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, राइट। खुशी तो नेचुरल होती है ना, जिस चीज़ में हमें खुशी मिल जाती है वो मिल जाती है, ये तो नॉर्मल है ना। तो अपने आप को एडजस्ट मत करिए क्योंकि लोग चाहते हैं इस वजह से, तो बिल्कुल मत करिए। आपका दिल जो कह रहा है उस बात पर एडजस्ट करिए। जो आपका दिल अगर कह रहा है नहीं मेरा इन चीज़ों से बस नहीं चलता, मेरी ज़िंदगी इस चीज़ से नहीं चल सकती जो लोगों के मतलब जैसे कहते हैं ना कि दूसरे इंसान की ज़िंदगी दूसरे चीज़ की वजह से चल रही है, आप कोशिश कर रहे हो आपकी भी ज़िंदगी उसी तरीके से चले तो नहीं चल सकती, है ना। तो आपका अपना एक डिफरेंट है, उसको समझिए। आपकी हायर सेल्फ कहना चाहती है कि आप अपना एक डिफरेंट ज़िंदगी जी रहे हो, डिफरेंट फैमिली में हो, डिफरेंट सब कुछ है आपके लाइफ में। तो उसी हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को देखो, अपनी खुशियों को देखो, ठीक है। दूसरों की वजह से एडजस्ट मत करो बार बार, और जहाँ पर आपको बार बार एडजस्ट करना पड़े समझ जाओ वहाँ पर आपने बाउंड्री सेट नहीं करी, जिसकी वजह से लोग आपको अपनी तरफ से ढाल रहे हैं। यानी कि वो जैसा है वो सोच रहे आप भी वैसे ही बन जाओ उनकी तरह, है ना, और उन्हीं की तरह बन के रहो, ये वो चाहते हैं। तो आपने बाउंड्री सेट नहीं करी है। आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी कहना चाहती है कि कहीं ना कहीं आप अवेकनिंग से जुड़ रहे हो, ऑप्शन 2। और जब भी हम अवेकनिंग से जुड़ते हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि हम उस समय पर कर क्या रहे हैं, ठीक है। और जब भी आप अवेकनिंग से जुड़ रहे हो, अवेकनिंग किसी भी चीज़ से स्टार्ट हो सकती है, कोई टावर मोमेंट से हो सकता है, कोई अवेकनिंग हुई। अवेकनिंग मीन्स की कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही थी वो अब आपको समझ आ चुकी है। हो सकता है आप खुद को लेकर के आपको हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कोई कमी है, कुछ हुआ जिसकी वजह से अब आपको लगने लगा कि नहीं आप फुलफिल्ड हो, आपके पास सब कुछ है ना। तो वो भी एक टाइप की अवेकनिंग है। तो अवेकनिंग जिस भी चीज़ से स्टार्ट हुई है, आप अगर खुद के साथ समय नहीं बिता रहे हो तो आपको वो बात समझ नहीं आएगी। आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप खुद से बात करो, आखिर परेशानी क्या है ये आप जानो। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लगता है आप चीज़ों से भागते बहुत हो, यानी कि आपको प्रॉब्लम फेस करने से ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतने प्रॉब्लम्स को मैं क्यों देखूँ। आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी ईजी क्यों नहीं है लोगों की तरह। आप जिन लोगों से खुद को कंपेयर करते हो वो गोल्डन स्पून लेके आए हैं, ठीक है। आपके पास गोल्डन स्पून नहीं है, आप नहीं बन सकते उनकी तरह जीवन नहीं जी सकते, ठीक है। तो बेहतर है आपका ज़िंदगी अलग है, आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से देखो, दूसरों को जाने दो, ठीक है। मैं आपको वही समझा रही हूँ कि उनकी अलग फैमिली है, आपकी अलग फैमिली है, उनका अलग उनका अलग इंटरेस्ट है, आपका अलग इंटरेस्ट है। हो सकता है चीज़ें सेम ही हैं, दोनों में से आप जिससे कंपेयर कर रहे हो खुद को, हो सकता है वो आप ही के घर के लोग हैं या जो भी है जिनसे आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, बोल रहे हो इसकी किस्मत मुझसे लाख गुना अच्छी है, जो भी है। देखिए आप अपनी एक अलग जर्नी में हो, वो इंसान अपनी एक अलग जर्नी में है, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखना है, उस इंसान को बस ज़िंदगी जीना है, खुशी ज़िंदगी में उसको मिलेगी। आप अनुभव लेने के लिए आए हो, एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो, वो इंसान खुशियों को देखने के लिए आया है, तो वो अपनी जर्नी में अपने हिसाब से जी रहा है। आपको बस कहा जा रहा है कि आप दूसरों में मत इतना उलझो कि आप खुद को ही भूल जाओ, ठीक है। ऑप्शन 2, आपकी हायर सेल्फ आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप खुद के साथ समय बिताओ, आप अपने आप से पूछो कि परेशानी क्या है आखिर। क्योंकि जिस तरीके से आप खुद को डिस्टर्ब रखते हो, जिस तरीके से खुद को आप प्रॉब्लम से, अब आपने नया सीखा है कि आप प्रॉब्लम से भागोगे, है ना। ये चीज़ कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, भागना कोई भी बात से सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। हम ये बोल के ज़रूर टाल सकते हैं कि अभी वो सही समय नहीं है जहाँ पे हमें कुछ बातें पता चले, ये समझ आता है कि हम वो सही समय नहीं है जिसकी वजह से हमें बात नहीं पता चल रही है ना। लेकिन भागना ये सही तरीका नहीं है जो आप अपना रहे हो। इसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपको ऐसा महसूस होगा कि जीना बेकार है ज़िंदगी में। आपको खुद को अनकंफर्टेबल लगेगा जब आप दूसरों की ज़िंदगी को देखोगे, या जिस स्पेसिफिक इंसान से आप खुद को कंपेयर करते हो जब आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा मेरी किस्मत ही ख़राब है और ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा, है ना। तो मत किसी से खुद को कंपेयर करिए। आपकी ज़िंदगी है, उसमें कोई नहीं आ सकता, उसकी ज़िंदगी है, उसमें भी कोई नहीं जा सकता, राइट। तो जैसा जो है ना उसको एक्सेप्ट करिए। ऑप्शन 2, भागिए मत किसी भी चीज़ से। भागने से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना। आप फेस करोगे, जैसे जानोगे कि परेशानी है क्या, तभी तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ना। अपनी सोच बूझ से जितना भी आप समझ पाओगे उसी से तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कि आप प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ऑप्शन 2, आपकी हायर सेल्फ आपसे ये भी चाहती है कि जो आपसे प्यार कर रहे हैं या जो आपके दोस्त हैं जो चाहते हैं कि आप कोई भी दुख में अपने आप को ना रखो, उनकी आप बात सुनो,
ऑप्शन 2, ठीक है। आपके दोस्त शायद ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो आपकी सिचुएशंस को समझते हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, जो खुश है आपकी खुशी में, ऑप्शन 2, वही तो दोस्त होते हैं, है ना। जो आपकी खुशी में खुश होना जानते हैं, जो आपके दुख में रोना जानते हैं। ऐसे दोस्त नहीं होते जो अपना अपना देखे सिर्फ, कि अगर वो खुश है तो वो अपनी खुशी में आपको शामिल नहीं करेंगे। ऐसे दोस्त नहीं होते, है ना। तो एक्चुअली में वो जो रियल फ्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उनके साथ रहना सीखिए, ठीक है। उनसे कोई बात छुपाइए मत, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। अगर कोई दोस्त नहीं है तो ऊपर वाले की यहाँ पे शायद बात हो रही है कि आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप गॉड से जुड़ो। वो आपके हर सिचुएशन को जानते हैं, वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप उनसे बात करो, उनसे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करो, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड देखिए, 2 चीज़ होती है ज़िंदगी में, ऑप्शन 2, ठीक है। जहाँ तक मैंने अभी तक सीखा है, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि ज़िंदगी में 2 चीज़ होती है। या तो फिर आपको ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया में जो लोग रहते हैं, ये इनसे आप दोस्ती कर लो। अगर वो लायक है तो आपसे आप दोस्ती कर लोगे, लायक ही नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो या तो फिर ये दोस्त बनेंगे आपके, ये जो लोग हैं इंसान, ये दोस्त बनेंगे, या जो जानवर लोग हैं, इंसान लोग हैं, ये जो भी है, ठीक है। या तो फिर ये दोस्त बनेंगे यहाँ के लोग, या तो फिर अलग दुनिया के लोग दोस्त बनेंगे, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला या एंजल्स, है ना। तो यही दोनों बात मुझे समझ आई है अभी तक कि 2 चीज़ होती है ज़िंदगी में, या तो फिर यहाँ के लोगों को दोस्त बना लो, या तो फिर ऊपर वाले को या एंजल्स को दोस्त बना लो। बनाओ किसी को भी दोस्त, ठीक है। असली दोस्त वही होता है जो हर चीज़ में साथ दे। अब ऊपर वाला साथ दे रहा है या इंसान साथ दे रहा है, वो अपने अपनी किस्मत के ऊपर होता है ना। तो जो जहाँ से आपको जो फील हो रहा है ना कि हाँ, आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला ही है जो मेरा साथ दे सकता है, उसको दोस्त बना लो, है ना। लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, समझ पा रहे हो, आपके लिए लाइफ में ऑप्शन 2, वो दोस्त का साथ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप दिखा तो रहे हो कि आप खुश हो, ऑप्शन 2, लेकिन आप खुश नहीं हो। आपको कोई दुख है जो अंदर अंदर डिस्टर्ब करता रहता है। तो ज़रूरी है आपको कि आप किसी को दोस्त बनाओ, तो ऊपर वाले को दोस्त बनाओ। वो सबसे अच्छा दोस्त है। वो आपके सीक्रेट्स ना ऐसे लोगों की तरह नहीं है जो आपके सीक्रेट्स को रिवील कर दे दूसरों के सामने, मजाक बनाए आपका दुख का। ऐसा नहीं है ऊपर वाला। ऊपर वाला आपको कोई भी सिचुएशन हो आपको समझेगा ही, राइट। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये भी कहना चाहता है, यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी बताना चाहती है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है स्ट्रेंथ के कार्ड से कि आप अभी फ़िलहाल बस इतना करो कि आप थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत रखो कि कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है कि आपको गिव अप करना पड़े, ठीक है। और चीज़ों को फेस करो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है स्ट्रेंथ के कार्ड से कि आपकी हायर सेल्फ ये चाहती है कि जो लोग आपका बुरा कर रहे हैं आप उनका सामना करो, ठीक है। या जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, है ना, उनका सामना करो। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे भी आपसे जुड़े थे कुछ समय पहले, जो आपको कह रहे थे कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो कभी आपको नहीं रुलाएंगे, वो आपके आंसू की वजह नहीं बनना चाहते, और ब्ला ब्ला ऐसे बहुत सी बातें कही थी उन्होंने। लेकिन अब वो सारे ही काम कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था वो नहीं करेंगे, राइट। तो देखिए, लोग ऐसे ही होते हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दुनिया में कोई इतना अच्छा नहीं है जितना हम सोचते हैं। वो हमारी थिंकिंग है, वो हम इतने अच्छे हैं कि हमको ऐसा लगता है सामने वाला भी उतना अच्छा है। लोग अच्छे नहीं होते दुनिया में। तो एक्चुअली में आपको वो एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है कि लोग जितने भी वादे करते हैं, लोग जितनी भी बात कहते हैं, वो सभी झूठ कहते हैं। साथ निभाने की बात या प्यार करने की बात, ये सब उलझन है, ठीक है। लोग, ऐसा कैसा प्यार है, ऑप्शन 2, मुझे इतना बताइए, ऐसा कैसा प्यार है जो साथ रहो तो ही होता है और दूर चले जाओ तो वो प्यार नहीं होता। ऐसा कोई प्यार नहीं होता, ऐसा तो सिर्फ लगाव ही होता है ना। जो आज मेरे साथ रहे तो मुझसे हो जाए लगाव, कल किसी और के साथ रहे तो किसी और से लगाव हो जाए। तो ऐसा प्यार नहीं होता। दुनिया में ऐसे ही लोग प्यार करते हैं। लोग लगाव को प्यार समझते हैं। इस वजह से हर दूसरे इंसान को किसी न किसी से प्यार हो जा रहा है, क्योंकि उनका तरीका यही है प्यार को देखने का कि लगाव, है ना। लगाव को वो प्यार समझते हैं, इस वजह से उनको ऐसा लगता है हर दूसरे इंसान से उनको प्यार हो जा रहा है ना। तो एक्चुअली में वो लगाव होता है। तो लगाव को ये लोग प्यार बोलते हैं। तो आप इनकी बातों में मत आया करो। आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप लोगों से बुद्धू मत बनो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत बुद्धू, लोग आपको बहुत बुद्धू बनाते हैं, ऑप्शन 2, ठीक है। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं आपके लिए कि यूनिकॉर्न सपोर्ट क्या है आपकी तरफ, यानी कि यूनिकॉर्न्स आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ऑप्शन 2, या सपोर्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। बहुत सारे कार्ड्स हैं। वी हैव विजडम, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप अच्छी नीयत रखोगे अपनी, ठीक है, और जितना ज़्यादा आप समझदार बने रहोगे उतना ज़्यादा लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हर किसी से इमोशंस मत जोड़ो अपने, ये आपको आपकी हायर सेल्फ कह रही है। और यूनिकॉर्न्स चाहते हैं कि आप लोगों से प्यार से बात करो, आप लोगों से इज्जत से बात करो, ठीक है। लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं आपकी रिस्पेक्ट, तो उनको छोड़ दो, उनको गिनती ही मत करो लोगों में,
ठीक है। जो आपका दिल दुखा रहे हैं उनकी गिनती अपने रिश्तों में करना बंद कर दो, और दूसरी बात, ऐसा करो कि वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके लिए, ठीक है। बस इसी तरीके से इंसान जीवन को जी सकता है, अदरवाइज़ फिर वही बात है कि हर दूसरे पल आप रोओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि ऐसा बनो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जो आपका दिल दुखा रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, ठीक है। तो आप इतना ध्यान ही मत दो, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो यहाँ पे ये भी आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपके यूनिकॉर्न्स चाहते हैं कि वो जो भी आपका ट्रू फ्रेंड है, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, जो आपकी परेशानी को समझता है, जो आपके दुख को अपना दुख की तरह समझता है, वो हर तरीके से आपको अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करता है वो इंसान। आप उससे बात करो, आप उससे कॉल करो और आप उससे बात करो, आप उससे बातचीत रखो अपनी, या आपके आपकी यूनिकॉर्न्स आपसे चाहते हैं। और अगर ये कोई फ्रेंड नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कोई भी इस दुनिया का आपका दोस्त नहीं है, या किसी के अंदर वो खास बात ही नहीं है कि आप किसी से दोस्ती करो, आपको ऐसा लगता है अगर, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला है, आप उससे बात करो, ऊपर वाले को अपना दोस्त बनाओ और उससे बात करो, लेकिन करो ज़रूर, अपने दिल की बात आप करो ज़रूर। ऑप्शन 2, इंसान पता है क्या है? ऑप्शन 2, इंसान जज्बातों का मूर्त है, ठीक है। इंसान के अंदर बहुत जज्बात है, वो कोई कितना भी दिखा ले, कोई हार्टलेस है, किसी के अंदर दिल नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। असल में जो दिखाता है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसी को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना। तो जो इंसान जितना भी दिखा ले हार्टलेस है, फ़र्क तो किसी न किसी को पड़ता ही है, किसी न किसी से, है ना। और सबके अंदर इमोशंस है, हम सभी इंसान इमोशन से ही बने हुए हैं। हम सभी के अंदर प्यार है, नफ़रत है, गुस्सा है, आंसू है, दुख है ना, सभी के अंदर है इमोशंस, सब इमोशन से ही चल रहे हैं। तो ये सोचना कि इंसान अपने इमोशंस अगर किसी को बता नहीं पाता तो वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाता है, यही बात होती है, राइट। तो अपने इमोशंस को बताइए आप। एक्चुअली में मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो ऊपर वाले को दोस्त समझो, दिल खोल के ऊपर वाले को सारी बात बताओ। एंड अगर आपके पास कोई दोस्त है तो उससे बात करो और उसको अपनी बातें बताओ, क्योंकि आपको एक्चुअली में बहुत अनहैप्पी महसूस हो रहा है। वी हैव रिजेक्शन। तो यहाँ पे एंजल्स आपके ये भी मैसेज देना चाहते हैं आपको, और आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी कहना चाहती है कि रिजेक्शन से मत डरिए। अगर आप रिजेक्शन से डर करके अपने जीवन में कोई स्टेप नहीं ले रहे हो और अपने आप को उस इंसान से कंपेयर कर रहे हो जो इंसान गोल्डन स्पून लेके दुनिया में आया है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आप एक्चुअली में रिजेक्शन से मत डरो। ज़िंदगी में रिजेक्शन तो आएंगे ना यार, कि आप किसी न किसी से रिजेक्ट तो होगे ना, कभी ना कभी, कभी जॉब में होगे, कभी लव लाइफ में होगे, कभी ना कभी किसी न किसी से रिजेक्ट तो होना ही है ना। तो रिजेक्शन से मत डरिए, ऑप्शन 2, ठीक है। इनफैक्ट रिजेक्शन ये सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए, और यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है आपके करियर वाइज कि मेहनत करते करते ही आप एक समय पर बेस्ट बनोगे। तो मेहनत करते रहिए, ठीक है। आपकी हायर सेल्फ आपसे ये चाहती है कि आप दोबारा ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि जितने बार गिरोगे उतने बार आपको अनुभव मिलेगा, जितने बार अनुभव मिलेगा उतना ज़्यादा आप खुद को बेहतर बनाओगे। पैशन का कार्ड है, तो अगर आपका पैशन, आप अपने पैशन को सीरियसली नहीं लेते, एक तो पहली बात ऑप्शन 2, और दूसरी बात आप अपने पैशन को फॉलो करिए। अब आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, ठीक है। अगर आपका पैशन ऐसा कोई है जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो लोगों को मत समझाइए, आप बस अपना काम करिए, आप बस अपने पैशन को फॉलो करिए, ठीक है, ऑप्शन 2। और डिमोटिवेट मत हुई रिजेक्शन देख करके। आपको अगर कोई काम को करने में अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है कोई काम करके, तो करते रहिए, नो मैटर उसमें ग्रोथ मिल रही है नहीं मिल रही, अपनी खुशी के लिए करते रहिए, ऑप्शन 2। बस इतना ही होता है कि अपनी खुशी के लिए करते रहो, जिस दिन सक्सेस मिलनी होगी मिल जाएगी, नहीं भी मिलनी होगी तो कोई बात नहीं है, हमने कोशिश तो करी ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मरते टाइम गिल्ट होगा कि हमने कुछ नहीं करा, कुछ तो करा ना, ऑप्शन 2। तो बस अपनी खुशी के लिए करते रहिए, और वैसे भी आप जो इस दुनिया में करते हो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। तो आज नहीं तो कल मिलेगा ही सक्सेस आपको। वो अलग बात है कि समय ज़्यादा लग जाएगा या समय कम लगेगा, वो अलग बात है, मिलेगा ज़रूर लेकिन, ठीक है, ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपको कौन से मैसेजेस देना चाहती है। थैंक यू। We have the High Priestess, we have 7 of Pentacle, then we have 8 of Swords, I'm so sorry I'm so sorry yeah. Let's see, we have Queen of Cups एंड देन वी हैव 2 of Cups. सो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ जो आपको मैसेजेस देना चाहती है, फर्स्टली
अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई चीज़ में एफर्ट कर रहे हो और रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर है, किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर है, तो आपकी हायर सेल्फ आपको ये पहले ही बताना चाहती है कि वो फ्यूचर में हटने वाली है, ठीक है। वो रिस्ट्रिक्शन फ्यूचर में हटने वाली है, यानी कि आप फ्रीडम से रहोगे, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन 3, आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी बताना चाहती है कि कहीं ना कहीं चीज़ें हम जैसा चाहते हैं ना वैसा नहीं होता। ये बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि आपने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, लेकिन देखो तो आप उस टाइम पे जैसा आप चाह रहे हो, जैसे अभी आप चाह रहे हो कि ये बस चीज़ें मेरे लाइफ में हो जाए, बस मुझे अभी सक्सेस मिल जाए, है ना। अभी सक्सेस मिल जाएगी तो आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे, ऑप्शन 3, है ना। तो चीज़ें अपने समय पर हो तभी अच्छा लगता है। तो हमारे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता। ऊपर वाला ना हमारे लिए अभी का नहीं सोचता, हमारे लिए फ्यूचर तक का सोचता है, ठीक है, यानी कि आगे तक का सोचता है। तो यही बात है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करिए और बुरा मत मानिए कि मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, तो मैं क्यों बिलीव करूँ यूनिवर्स होते हैं, मैं क्यों बिलीव करूँ मैनिफेस्टेशंस होती है। देखिए ये सारी बातें अपना अपना वो होता है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं बस आपको इतना ही बोलूँगी कि ये सारी चीज़ें सच है, ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा है सच ही है, ठीक है। और अपना समय होता है ना, ऑप्शन 3, जैसे हम सोचते थे पास्ट में कि ये इंसान मेरे पास रह जाए तो कितना अच्छा लगेगा, अब समझ आता है वो इंसान कितना डम था, अच्छा हुआ चला गया, है ना। तो हम सोचते थे कि काश ये रह जाए और ये रह जाए, और ऐसा लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो इंसान ही सही नहीं था। तो वैसे ही जो चीज़ आप नहीं देख पाते वो आपका खुदा देख रहा है, वो रब देख रहा है ना। तो आपके चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है वो आपके लिए अभी हो ही नहीं सकती, यही सच है, ठीक है। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती, ऑप्शन 3। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगे, हो सकता है कुछ चीज़ों में आप करना चाहते हो बहुत कुछ, लेकिन कोई प्रॉब्लम है और कोई सपोर्ट नहीं है, इस वजह से आप करते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है मेरे एक तरफे कोशिश करने से क्या होगा। ये हो सकता है रिश्तों में है, या हो सकता है ये करियर में है कि आप एफर्ट कर रहे हो लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा है और आपको दुख ज़रूर मिल रहा है, लेकिन तो आपको जो मैसेज यहाँ पे ऑप्शन 3 दिया जा रहा है वो ये है कि उदास मत होइए। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से आप उदास हो, ये हटेंगे, आपको फ्रीडम मिलेगी। और दूसरी बात ये जो है ना कि आप बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, ये भी एक साइड से किस्मत के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि वही हो रहा है जो होना लिखा है, ठीक है। आपकी हायर सेल्फ ट्रू ऑफ कप से यही बताना चाहती है आपको कि आप अगर कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जैसे कहते हैं ना किसी इंसान के साथ अच्छा रिश्ता रख सकते हो तो ज़रूर रखो, ठीक है। किसी से लड़ाई झगड़े मत करो बेफिजूल में, ऑप्शन 3, ठीक है। यानी कि जिन लोगों के साथ आप प्यार से रह सकते हो ना उनको बुरा भला मत कहो, जिनके साथ नहीं रह सकते उनको तो कहो, ठीक है। उनको कहने से कोई किसी ने नहीं रोका आपका, ऑप्शन 3। लेकिन जिनके साथ आप प्यार से रह सकते हो उनको ज़रूर प्यार दिखाओ अपना, ठीक है। उनसे मत भागो आप, या उनसे भी वैसा व्यवहार मत करो जैसा व्यवहार आप सबसे करते हो, ठीक है। जैसे कहते हैं स्पेशल लोगों की जगह दिल में स्पेशल ही होती है ना। तो वैसे ही वो स्पेशल लोग हैं जिनको आप प्यार से रखो, जिनको आप दिल ना दुखाओ, ये आपकी हाई सेल्फ आपसे एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप वुंडेड हो, जैसे अगर आपको जीवन में बहुत दुख मिला है, तो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत हील्ड इंसान होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप एक अगर आप एक ऐसा इंसान हो जिसने अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करा है, तो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ब्लेस्ड होगा फाइनेंशियली, ठीक है। तो वही अगर आप बहुत वुंडेड हो तो वो इंसान बहुत हील्ड इंसान होगा, तभी तो आप उसके साथ अच्छे से रह पाओगे ना। तो ये मत सोचिए कि आगे भी जो आपके जीवन में होगा वो सिर्फ टॉक्सिसिटी ही होगी और आपको कभी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि प्रेजेंट में कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा, ऑप्शन 3, वो समय के साथ होगा। आप समय को नहीं बदल सकते, समय को जो देना है वो आपको दे के रहेगा, आप कितना भी ना कह लो, है ना। तो समय के ऊपर बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, ठीक है। और बस आगे बढ़ते रहिए। आपकी हायर सेल्फ आपसे कहना चाहती है 2 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आप एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, और वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस जो है आपकी, जो आपने पहले करी थी, वो सारी चीज़ें वर्क भी कर रही है, लेकिन आप आगे तो बढ़ो। अब मुझे एक बात बताइए, कोई इंसान अगर आपसे 2 किलोमीटर दूर है और आप बोलोगे कि नहीं वो बस अपने आप आ जाए, तो वो इंसान कैसे आएगा अगर उसको रास्ता नहीं पता है। तो आपको जाना पड़ेगा ना उसको लेने के लिए। तो अगर आप अभी इस सिचुएशन में हो, अभी आप जिस हालात में हो, वो इंसान कैसे आपकी तरफ आ जाए, है ना। आपको जाना पड़ेगा ना आगे बढ़ के, क्योंकि वो तो पहले से ही उस जगह पर है जहाँ उसको होना चाहिए, आप नहीं हो। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ये आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है। आप जिस चीज़ को बिल्ड करना चाह रहे हो उसमें थोड़ा और एफर्ट करो, थोड़ा और मन लगाओ, आप बहुत अच्छा करोगे, ऑप्शन 3।
आपको आपकी हायर सेल्फ ये भी कहना चाहती है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। ऐसे लोगों में खुद को मत उलझाओ जो आपके टाइप के नहीं हैं, ठीक है। जो लोग आपके टाइप के नहीं होंगे वो आपको बार बार हर रूप से आपका दिल दुखाएंगे और आपको बार बार ऐसा फील करवाएंगे कि आपका होना और ना होना एक बराबर है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। तो ऐसे लोग आपके टाइप के नहीं हैं। जो आपके टाइप के होंगे वो बिल्कुल आपके वाइब के होंगे, यानी कि वो बिल्कुल आपकी तरह होंगे। जब जो आप सोच रहे हो वो भी उस टाइम पे वही सोच रहे हैं, है ना। तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी। तो ऐसे लोग जो आपके टाइप के नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहो और ऐसे लोगों से ज़्यादा लड़ाई झगड़े मत करो। अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करो। ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों की बातों के ऊपर न दो ध्यान, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपके यूनिकॉर्न्स आपको किस रूप से सपोर्ट कर रहे हैं या किस रूप से सपोर्ट करेंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है आपके स्प्रेड में? मुझे एक बात समझ आई ऑप्शन 3 की प्रॉब्लम यही है कि लोग जो आपको दिखा रहे हैं आप वही देखना चाह रहे हो। जैसे अगर दुनिया बोल रही है कि भगवान नहीं होते तो आप मान लो कि भगवान नहीं होते। भाई अगर आपको दिखे हैं भगवान तो होते हैं। अब लोग क्योंकि बोल रहे हैं तो लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाना है, ये बात आप में बहुत है ऑप्शन 3, ठीक है। तो लोगों की बातों के ऊपर ध्यान मत दो। कोई चीज़ अगर आपके लिए वर्क कर रही है तो उसको रखो, ठीक है। क्योंकि लोग बोल रहे हैं, क्योंकि लोग जो चीज़ आपको सच दिखाना चाह रहे हैं, लोग आपको बताना चाह रहे हैं आप बहुत बुरे इंसान हो, तो क्या आप सच में बुरे हो? अगर आपकी इंटेंशंस हर बात के पीछे अच्छी है तो लोग क्योंकि बुरा बोल रहे हैं तो आप सच में बुरे हो? आप यही मान लोगे आप तो ऐसे हो। लेकिन ऐसा मत सोचिए ऑप्शन 3, लोगों के बोलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी सोच है ना। अगर आपको कोई चीज़ के ऊपर बिलीव है तो वो आपका बिलीव है। लोगों के बोलने से या लोगों के ये करने से कि ये चीज़ कभी तुम्हारे साथ अच्छी नहीं होगी, वो चीज़ कभी तुम्हारे साथ अच्छी नहीं होगी, ये कभी सच नहीं होता, है ना। ऐसे तो कई दुनिया में कई लोगों ने कितने लोगों को बुरा भला कहा है, कितने लोगों ने गरीब लोगों का दिल दुखाया है, कितने अमीर लोगों ने, है ना। वो लोग गरीब नहीं हुए आज तक, किसी की बोली नहीं लगती, इतना जान लो, ठीक है। ये आपको हायर सेल्फ आपको यही बताना चाहती है कि क्योंकि लोग आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं आप वही चीज़ देख रहे हो। लोगों ने कह दिया आप रूड हो तो हाँ भाई मैं रूड हूँ, ये नहीं देख रहे हो कि आपका तरीका जो है हो सकता है वो गलत होगा लेकिन आप इंसान अच्छे हो। ये चीज़ आप नहीं देखना चाह रहे। तो यही प्रॉब्लम है आपकी रीडिंग में, मुझे एक ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपके अंदर। वो यही है कि लोग जिस चीज़ को सच बोलना चाह रहे हैं आप उस चीज़ को सच बोल रहे हो। जब लोग आपको कहना चाह रहे हैं ये चीज़ झूठ है तो आप झूठ मान ले रहे हो। अपना रखो कि जो चीज़ सच है वो सच है, लोगों के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी हैव मूविंग, तो आपके यूनिकॉर्न्स आपको किसी न किसी तरीके से चेंज लाने में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी लगता है या तो फिर आप फिजिकली कहीं पे मूव करने वाले हो, यानी कि फिजिकली कहीं पे जाने वाले हो, या तो फिर स्पिरिचुअली ये कोई ट्रैवल होगी। लेकिन ये जो ट्रैवल है ये आपके अंदर बहुत बदलाव लेके आएगी और बहुत नॉलेज, जैसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑप्शन 3 वी हैव आर्कएंजल यूरियल। शांति रखिए ऑप्शन 3 में। आप बस आपको यही कहूँगी कि ज़िंदगी उतनी ख़राब नहीं है जितना आपको लग रहा है, ठीक है। शांति रखिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि समय के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए कुछ चीज़ों को, क्योंकि हर चीज़ को हम तो नहीं ठीक कर सकते, है ना। आप कर सकते तो क्यों नहीं आप कर पाए इतने दिनों से? ठीक नहीं कर सकते आप, है ना। तो कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए ऑप्शन 3। आपको आर्कएंजल यही कहना चाहते हैं कि शांति रखिए और कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ों का ठेका हम नहीं ले सकते। वो लोगों का परेशानी है कि लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारी परेशानी है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। वी हैव विजडम। आपकी हायर सेल्फ आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख रही है कि जो सलाह आप लोगों को देते हो ऑप्शन 3, वो सलाह आप खुद भी एक्सेप्ट करो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको खुद की ज़रूरत है ऑप्शन 3। लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है, लोगों ने आपको ये एहसास दिला दिया है। तो बेहतर है कि आप इस बात को समझो कि आपको खुद की ज़रूरत है। तो लोगों के पीछे मत भागो, किसी को कुछ समझाने के पीछे मत भागो। बस इतना जानो कि आपकी ज़िंदगी है, आपकी जर्नी है, अब आपको जीना है जो जीना है। क्यों इतना लोगों को इंपॉर्टेंट बनाना जब लोग आपको इंपॉर्टेंट बना ही नहीं रहे हैं? तो विजडम का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि अपनी नॉलेज को अपने लिए इस्तेमाल करो, लोगों के लिए मत करो जो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। आपकी हायर सेल्फ आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि आप ना, जहाँ पे जैसे कहते हैं कि कोई अगर आपको बार बार मैनिपुलेट कर रहा है या कोई अगर आपको बार बार उकसा रहा है कि आप उसकी तरह कुछ बुरे बातें बोलो, अगर कोई आपको बार बार ऐसा कर रहा है, ठीक है, आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश कर रहा है कोई, ठीक है, बार बार आपको उकसा रहा है, तो आप उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो और उसको बस यही बोलो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं है जिसकी वजह से वो आपको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों से सिर्फ हाथ जोड़ के दूर हो जाओ। ऐसे लोगों से ना बोलो कुछ, ना कुछ करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी अच्छे नहीं होते, ठीक है। ऐसे लोगों के हिसाब से दुनिया अगर इनके लिए गलत है तो पूरी दुनिया गलत है, ठीक है। कुछ लोग अगर इसके लिए गलत हो गए हैं तो वो लोग ही गलत है,
ये नहीं समझ रहे कि कुछ उनका भी होगा अपना बिहेवियर जिसकी वजह से लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना यही होता है जो हर चीज़ का ब्लेम हमारे ऊपर डालते हैं। ऐसे लोगों का मानना यही होता है कि वो सबसे बेचारे हैं और उनसे बेचारा कोई नहीं हो सकता दुनिया में, है ना। तो ऐसे लोगों से कभी भी कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एंड में हर चीज़ का ब्लेम, आप उसमें शामिल हो या नहीं हो, हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं। तो बेहतर है ऐसे लोगों से हाथ जोड़ो और बोलो माफ़ करो, कुछ नहीं बोलना मुझे, यही बात सही होती है। ठीक है, तो आपकी हायर सेल्फ आपसे यही चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों से आर्गुमेंट में मत आओ, ऐसे लोगों से मत उलझो। ठीक है, वी हैव बैलेंस। तो यस, आपकी हायर सेल्फ आपसे ये भी कहना चाहती है कि आप बैलेंस बनाओ। ठीक है, अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो आपके करियर में, अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं, ठीक है, जो आपको पसंद करते हैं, या कुछ आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपका साथ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो वो जो लोग हैं आपकी पर्सनल लाइफ में जो आपको प्यार कर रहे हैं वो भी चले जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग आपका सपोर्ट करते हैं वो भी नाराज़ हो जाएंगे। तो बैलेंस बनाइए। ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, करियर से बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करियर के ऊपर फोकस करिए। ये सब टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है, इन सारी बातें आती जाती रहती है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, करियर बहुत ज़रूरी है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करिए और बैलेंस बनाइए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी लगता है बैलेंस के कार्ड को देख करके कि लोग आपसे लोग अपने मतलब से भी आपसे नाराज़ होते हैं और अपने मतलब से मान जाते हैं। तो लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपकी हायर सेल्फ ना, कार्ड्स जो भी आए, आपकी हायर सेल्फ मेरे को इतना ही बता रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे भाग रहे हो कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, और ये लोगों का भला करना है। जाने दो, पहले खुद का भला करो, खुद से शुरुआत करो, लोगों का भला हो जाएगा। ऑप्शन 3। ठीक है, खुद के लिए सोचो एंड में, क्योंकि आप खुद ही बचोगे खुद के लिए और कोई नहीं। ठीक है, तो खुद के लिए सोचो, खुद के लिए करो। ऑप्शन 3, बाकी सारी बातों को जाने दो। ठीक है, तो बैलेंस बनाइए और अपने विजडम को अपने लिए इस्तेमाल करिए। और बहुत से मैसेंजर्स हैं आपके लिए, जैसे बहुत से इसके बाद भी ऑप्शन 3 आपको मैसेजेस मिलेंगे। आपके हायर सेल्फ आपको बता रही है कि इसके बाद भी आपको बहुत जगह से बहुत से मैसेजेस मिलने वाले हैं, मैसेंजर है यहाँ पे। तो रेडी रहिए। ठीक है, और कोई भी चीज़ को इग्नोर मत करिए, कोई भी साइन को इग्नोर मत करिए। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। सबसे लंबी आप ही की रीडिंग थी ऑप्शन 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।